नमस्कार दोस्तों। शेयर बाजार में ऐसा भूचाल आया कि निवेशकों की धड़कनें तेज हो गईं। देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर एक ही दिन में 5% से ज्यादा टूट गया और देखते ही देखते करीबन 1 लाख करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू हवा हो गई। बाजार खुलते ही रिलायंस के शेयरों में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली और ये BSE पर फिसलकर 1497 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 52 वीक्स के ऑल टाइम हाई लेवल से करीबन 5% नीचे गिर गए, जिसे निवेशकों की मुनाफा वसूली मानी जा रही है। आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर विस्तार से बात करने वाले हैं। सोमवार को यानी कि 5 जनवरी साल 2026 को रिलायंस का शेयर 1577 रुपए के आसपास बंद हुआ था और मंगलवार यानी कि आज 6 जनवरी साल 2026 को इसकी शुरुआत लगभग उसी स्तर पर हुई। लेकिन कुछ ही मिनटों में बिकवाली का दबाव इतना बढ़ गया कि शेयर लगातार नीचे लुढ़कता चला गया। ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी अचानक से तेज उछाल देखने को मिली, जिसने साफ संकेत दिया कि बड़े निवेशक भी सतर्क हो गए हैं। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह बनी एक रिपोर्ट और उस पर मचा बवाल। दरअसल हाल ही में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें दावा किया गया था कि रूस से कच्चा तेल लेकर आ रहे 3 टैंकर रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी की ओर बढ़ रहे हैं। ये खबर ऐसे वक्त आई जब भारत के रूस से तेल आयात को लेकर अमेरिका के ट्रंप दबाव और साथ ही तनाव की बातें फिर से तेज होने लगी थीं। इस रिपोर्ट के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बिना समय व्यस्त किए तुरंत सफाई दी और कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि जनवरी महीने में उसे रूस से किसी भी तरह की कच्चे तेल की डिलीवरी मिलने की उम्मीद नहीं है। कंपनी का कहना है कि पिछले 3 हफ्तों से उसे रूस से कोई कार्गो नहीं मिला है और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में किया गया दावा पूरी तरह गलत है। लेकिन बाजार में डर तब बढ़ गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर भारत रूस से तेल की खरीद कम नहीं करता तो भारत पर टैरिफ बढ़ाया जा सकता है। इस बयान ने निवेशकों की चिंता और बढ़ा दी। रिलायंस, जो कभी रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाली भारतीय कंपनी थी, अचानक इस पूरे विवाद के केंद्र में आ गई। नतीजा ये हुआ कि रिलायंस का शेयर निफ्टी 50 इंडेक्स पर सबसे बड़ा गिरावट का कारण बन गया। निफ्टी में आई कुल गिरावट में अकेले रिलायंस का योगदान सबसे ज्यादा रहा। इसके बाद HDFC बैंक और ट्रेंड जैसे शेयरों ने भी बाजार पर दबाव बनाया। अगर रिलायंस के शेयर के हालिया प्रदर्शन पर नजर डालें तो तस्वीर थोड़ी मिलीजुली दिखती है। पिछले 1 हफ्ते में शेयर करीबन आधा फीसदी टूटा है, जबकि 2 हफ्तों में इसमें लगभग 2.5% की गिरावट आई है। महीने के आधार पर भी शेयर मामूली कमजोरी में रहा। हालांकि तिमाही आधार पर रिलायंस ने 11% से ज्यादा का मजबूत रिटर्न दिया और पिछले 1 साल में यह शेयर करीबन 24% चढ़ चुका है। तकनीकी नजरिए से देखें तो रिलायंस का शेयर अभी भी मिड से लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है। एक रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि शेयर का RSI करीबन 60 के आसपास है, जिसे न्यूट्रल जोन माना जा रहा है। यानी अभी न तो शेयर ओवरसोल्ड है और न ही ओवरबॉट। दोपहर करीब 11:30 के करीब शेयर 4% से ज्यादा की गिरावट के साथ 1513 के आसपास ट्रेड कर रहा था। रिलायंस के साथ साथ पूरे बाजार पर भी दबाव साफ दिखाई दे रहा है। मंगलवार यानी कि आज 6 जनवरी साल 2026 को शेयर बाजार की शुरुआत कमजोर रही। सेंसेक्स कुछ ही मिनटों में 400 अंक से ज्यादा टूट गया और निफ्टी 26,200 के नीचे फिसल गया। बाजार खुलते ही कई बड़े शेयर लाल निशान पे चले गए। ट्रेंड का शेयर करीबन 8% तक टूट गया, जबकि HDFC बैंक और रिलायंस में भी तेज गिरावट देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी दबाव रहा। HGVN, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अजंता फार्मा और ओला EIC जैसे शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। वहीं स्मॉल कैप सेगमेंट में कुछ शेयरों में 9 से 10% तक की कमजोरी दिखी। हालांकि गिरते बाजार में भी कुछ शेयर मजबूती के साथ टिके रहे। ICICI बैंक, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स जैसे शेयर हरे निशान में कारोबार करते नजर आए। नेशनल एल्यूमिनियम में भी अच्छी तेजी दिखी। कुल मिलाकर रिलायंस के शेयर में आई इस बड़ी गिरावट ने बाजार की नब्ज एक बार फिर दिखा दी। एक रिपोर्ट, एक बयान और ग्लोबल पॉलिटिक्स का असर कैसे निवेशकों की दौलत पर भारी पड़ सकता है, इसका ये बड़ा उदाहरण है। अब निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि रिलायंस आगे क्या सफाई देता है और भारत अमेरिका के रिश्ते में तेल को लेकर तनाव किस दिशा में जाते हैं और इसका असर हमारे शेयर बाजार पर क्या पड़ता है। तो बने रहें हमारे साथ और ऐसी अपडेट्स के लिए।